तो हेलो गाइस, आज हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं। ये पिछले ही इस सीरीज़ के पिछले क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में है। और उस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे अरिथमेटिक मीन था और इस क्वेश्चन में हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो हमारे पास ये ए एन प्लस बी एन अपॉन ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बिटवीन ए एंड बी। मतलब हमारे पास दो नंबर्स हैं ए और बी, और उनका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है। तो बताओ एन की क्या वैल्यू होगी। अब हमें इस चीज़ के लिए पता होना जरूरी है कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इज इक्वल टू रूट ए बी। और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक टॉपिक है जो कि क्लास 12th में और उससे पहले भी हमें कराया जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला क्वेश्चन ट्रेडिशनल वे जो हम बोर्ड्स में करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन है हिट एंड ट्रायल मेथड जिसमें ऑप्शंस पुट करके देंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ट्रेडिशनल वे से इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हिट एंड ट्रायल से क्या ये क्वेश्चन हो सकता है। तो ट्रेडिशनल वे से अगर ये क्वेश्चन होगा तो वो इस प्रकार से होगा कि हम इस चीज़ को इससे कंपेयर करेंगे ज्योमेट्रिक मीन से और देखेंगे कि एन की वैल्यू क्या आती है। तो उस कोडिंग से हम ऐसे प्रोसीड करेंगे ए एन प्लस बी एन टू द पावर ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू रूट ए बी। ये हमें गिवन है। और अब रूट ए बी को मैं ए टू द पावर वन बाई टू प्लस बी टू द पावर वन बाई टू भी लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट का मतलब ए टू द पावर वन बाई टू होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ जाएगा ए दी पावर एन प्लस बी दी पावर वन, क्योंकि यहाँ पे वन है और यहाँ पे पहले एन माइनस वन है, यहाँ पे ए की पावर वन बाई टू है। तो एन माइनस वन प्लस वन बाई टू ये मेरे पास बन जाएगा एन माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू ए टी पावर एन माइनस वन बाई टू और बी की पावर वन बाई टू तो है ही, प्लस अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए की पावर वन बाई टू तो है ही, उसके बाद बी टू द पावर एन माइनस वन प्लस वन बाई टू तो ये बन जाएगा एन प्लस एन माइनस वन बाई टू। अब इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा ए टू द पावर एन माइनस एन माइनस वन बाई टू बी टू द पावर वन बाई टू इज इक्वल टू माइनस बी टू द पावर एन। अब इस साइड मेरे में यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन माइनस वन बाई टू कॉमन है और यहाँ पे दोनों में ए कॉमन है। तो इसमें से मैं ए टू द पावर एन माइनस वन बाई टू कॉमन निकाल सकता हूँ क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो ए टू द पावर एन माइनस वन बाई टू, अब इससे एन माइनस वन बाई टू कॉमन निकला, मतलब ए टू द पावर वन बाई टू यहाँ बच गया और यहाँ पे ये कॉमन निकल गया तो मेरे पास ये बच गया इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास बी टू द पावर एन बी टू द पावर एन माइनस वन बाई टू। तो हम कम पावर वाली चीज़ को हमेशा कॉमन लेते हैं। तो बी टू द पावर एन माइनस वन बाई टू कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया मेरे पास ए टू द पावर वन बाई टू माइनस बी टू द पावर वन बाई टू। गाइस अगर आपको इस क्वेश्चन में इस चीज़ में कन्फ्यूजन है तो हम ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इन दोनों को मिला के ये बनना चाहिए, मतलब ए टू द पावर एन माइनस वन बाई टू और ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस हो जाएंगे, प्लस वन बाई टू तो ये कट गया तो ए टू द पावर एन। मतलब ये जो चीज़ है इनर को मल्टीप्लाई कर हमारे पास इसके इक्वलेंट आ रही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये जो हमने कॉमन निकाला है ये सही निकाला है। और अब देखो ये जो चीज़ है ये दोनों साइड कॉमन है, मतलब ये और ये कट जाएंगे और ए एन माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू बी एन माइनस वन बाई टू। अब इसको डिवाइड में ले जाओ तो ए एन माइनस वन बाई टू अपॉन बी टू द पावर एन माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वन। और अब दोनों की पावर सेम है तो मैं इसको ए अपॉन बी एन माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वन। अब हमने पढ़ा है कि किसी भी नंबर एक्स की पावर अगर जीरो है तो उसका आंसर वन आएगा। एक्स कुछ भी हो सकता है, आई रिपीट कुछ भी हो सकता है, वन टू थ्री कुछ भी, कोई भी होल नंबर, कोई भी इंटीजर कुछ भी हो सकता है, उसकी पावर अगर जीरो है तो आंसर वन आएगा। मतलब मेरे पास जो एन माइनस वन बाई टू है वो इक्वल टू जीरो है तो एन इक्वल टू वन बाई टू। तो इस हिसाब से जो मेरा थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट आ चुका है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने में हमें 4.5 मिनट लगे ऑलमोस्ट। और अगर इस क्वेश्चन को एनडीए जैसे एग्जाम में ये आता है तो हम इसे कैसे करेंगे, हम इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से करेंगे। हम ऑप्शंस को इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या वो इस चीज़ के इक्वलेंट आ रहा है। तो पहले फर्स्ट ऑप्शन एन इज इक्वल टू जीरो, तो एन इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ है और ये हमें इस चीज़ को इक्वल देखना है कि ये अगर इस चीज़ को इक्वल है तो हमारे पास वो एन की वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी। अब इसमें एन इक्वल टू जीरो पुट करूँगा तो ए टू पावर जीरो वन प्लस बी टू द पावर जीरो वन टू अपॉन
0 - 1, a टू द पावर 0 - 1 मतलब a की पावर -1 मतलब 1 अपॉन a ऑन द सेम नोट 1 अपॉन b। तो यहाँ पे ये 2ab अपॉन a प्लस b, यहाँ पे एलसीएम लेके ये a भी बन जाएगा, ऊपर a प्लस b आ जाएगा, तो वो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। लेकिन ये मुझे किसी भी एंगल से इसके इक्वल नहीं लग रहा फॉर एनी वैल्यू ऑफ a और b। तो ये हम फॉर सम इंस्टेंस इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं और आगे देखेंगे कि अगर कोई और हमें सेटिस्फाई कर रहा है तो। सेकंड ऑप्शन n इज इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a की पावर 1 मतलब a प्लस b की पावर 1 प्लस b। अब a की पावर n - 1, 1 - 1 0, a टू द पावर 0 1 प्लस b टू द पावर 1 - 1 0, b टू द पावर 0 1। तो ये बन गया a प्लस b टू द पावर 2 विच इज़ इक्वलेंट टू द am ऑफ a एंड b, विच इज़ अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो पिछले क्वेश्चन में हमारा आंसर जो था वो n इक्वल टू 1 आंसर था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें gm पूछ रहे हैं, तो ये हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब हम थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे, वो जो हमारे पास n इक्वल टू 1/2, इसमें पुट करेंगे a टू दी 1/2 प्लस b टू दी पावर 1/2 ऑन a टू दी पावर n - 1 मतलब 1/2 - 1 जो कि -1/2 प्लस b टू दी पावर -1/2। अब -1/2 को मैं a टू दी पावर -1/2 को मैं 1 अपॉन a की पावर 1/2 और उसको 1 अपॉन √a भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा a टू दी पावर 1/, अब a टू दी पावर 1/2 को मैं √a लिख रहा हूँ और इसको √b अपॉन 1 अपॉन √a प्लस 1 अपॉन √b, जो कि मेरे पास बन रहा है √a प्लस √b। यहाँ से इन दोनों का एलसीएम √ab और ये √b प्लस √a, ये दोनों कैंसिल हुई, ये ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया √ab, जो कि हमारे पास उसके इक्वलेंट है जो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से भी हमारा आंसर वही आ रहा है 1/2। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में हिट एंड ट्रायल से मुझे कुछ समय लगा, लेकिन जब आप ये क्वेश्चन एग्जाम में करोगे तो आपको 10 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन लगे, क्योंकि एक ऑप्शन को चेक करने में मैक्सिमम कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। तो आप विद इन 1 मिनट इस क्वेश्चन को आराम से ज़रूर कर लोगे। तो ऐसे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में भी लाएंगे। तो गाइस कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।